नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। बंधुओं, अनेक दिनों से हम राम चर्चा कर रहे हैं और अयोध्या इतिहास रामायण के अंतर्गत और जहाँ राम की चर्चा है वहीं रामायण है। तो अभी हमने विगत दिनों बहुत सुंदर आपको गीत भी सुनाए, एक कविता भी सुनाई और साथ साथ में सप्तपुरी का वर्णन, अयोध्या राजा दशरथ ने किस प्रकार से शनि के साथ उनकी मुठभेड़ हुई वह कथा सुनाई। इसके बाद में आपको एक वैभव दिखाया कि अयोध्यापुरी का है, भागवत पुराण में किस प्रकार से अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है और वेदव्यास जी के द्वारा उसे हमने दोहा चौपाई में प्रस्तुत किया। आज हम एक नया प्रसंग है, अयोध्या का जो सबसे जिसके कहते हैं अयोध्या कांड है, जिसका नाम ही अयोध्या कांड है। वो क्या कांड हुआ अयोध्या में वो सब जानते हैं कि सुख किस प्रकार से दुख में परिवर्तन अचानक हो गया, एक रात में ही सब कुछ बदल गया। और जहाँ मिलना था सिंहासन और वहाँ पर मिला, वहाँ सिंहासन ना मिल करके और मृगासन मिली, यानी मृगशाला की आसन मिली, यानी भगवान राम वनवासी हो गए। तो उसमें एक बात मैंने एक नई कल्पना की और बताया है। उसमें मैंने कोशिश आपसे एक प्रश्न पूछा है कि बताइए सिंहासन में सिंहासन और आसन, भगवान राम जब वन में पहुंच गए तो आसन लगा के बैठा करते थे, सिंहासन पे तो नहीं बैठे, आसन पे बैठे। तो मैंने एक प्रश्न उठाया है सामने, देखिए आप उसको कि आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, कौन सी अच्छी आसन है, सिंहासन है कि आसन है। अब आगे देखिए प्रसंग चल रहा है, अयोध्या कांड की चर्चा है, क्योंकि हम अभी जो है अयोध्या इतिहास रामायण पे बात कर रहे हैं। तो देखिए उसमें मैंने बताया है आपको, प्रश्न भी आपके सामने रखे हैं और भी वो प्रसंग को अपने ढंग से दोहराया है। देखिए, सिंहासन के लिए युगों से हुए अमित संघर्ष, ये पहला ही संघर्ष नहीं है। राजाओं के तो आप देखते बहुत सी कथाएं हैं कि सिंहासन को केंद्र में रख करके बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी मार काटें हुई हैं और क्या क्या हुआ है। पर यहाँ अयोध्या कांड में क्या होता है वो देखिए। तो सिंहासन के लिए युगों से हुए अमित संघर्ष और बैठे आसनों पर ऋषि मुनि संस्कृति दिखलाई उत्कर्ष, बैठे आसनों पर ऋषि संस्कृति दिखलाई उत्कर्ष, एक साथ दोनों काम चलते रहे। इधर तो राजा अपने सिंहासन बैठ करके सिंहासन राज करता रहा, उधर जंगल में ऋषि मुनि आसन पर बैठ करके और अपना ध्यान लगाते रहे, इधर ध्यान लगाते रहे और उधर राजा लोग अपनी जनता को यहाँ सेवा के माध्यम से, ये भी एक आसन कह सकते हैं हम इसे, ये भी अपना काम करते रहे। तो बैठे आसनों पर ऋषि संतति दिखलाई, फिर सुनिए, सिंहासन के लिए युगों से हुए अमित संघर्ष और बैठे आसनों पर ऋषि संस्कृति दिखलाई उत्कर्ष, सिंहासन ने किया इसलिए आसन का अभिवादन, सिंहासन ने किया इसलिए आसन का अभिवादन। और हमें ऐसे बहुत से कथानक हमारे सामने आते हैं कि जब भी कोई ऋषि आता था, कोई आसन पर बैठने वाला मुनि आता था, तो वो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा खड़ा हो जाता था और उसे स्थान देता था। तो इसलिए मैंने कहा कि सिंहासन ने किया इसलिए आसन का अभिवादन, और आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, माने किसे सुखासन। और सिंहासन को त्याग राम ने आसन को सम्मानी, किसका सम्मान दिया भगवान राम ने, है सिंहासन को त्याग राम ने आसन को सम्मानी, और वनवासी बन वन वन भटके खाक बनों की छानी, खाक बनों की छानी। और नृप से कहीं अधिक तेजस्वी, नृप से कहीं अधिक तेजस्वी था तपसी का आनंद। उस समय जब राम वनवास में थे उस समय उनका तेज कुछ और ही था। तो इसलिए कवि कह रहा है कि नृप से कहीं अधिक तेजस्वी था तपसी का आनंद, आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, माने किसे सुखासन। और आनन फानन में सिंहासन परिवर्तन का था निर्णय। क्या हो गया, अचानक क्या हुआ अयोध्या में, वो सब घटना आपको मालूम है, एकदम आपके आंखों के आगे रामायण घूम गई होगी कि आनन फानन में सिंहासन परिवर्तन का था निर्णय, और कुछ लोगों का स्यात रहा हो भरतलाल प्रति संशय, कुछ लोगों को रहा, कुछ लोगों को स्यात रहा हो भरत प्रति संशय, भरतलाल प्रति संशय, और पहुंच ना पाया भरतलाल तक राज तिलक आमंत्रण। हाँ, यहाँ कभी कभी लगता है भाई
कि कुछ ना कुछ तो राजनीति थी अयोध्या में, है। तो इसलिए, और नहीं तो राजा के लिए कोई बात नहीं थी कि कुछ भी हो भाई, हमारा बच्चा जब तक नहीं होगा तब तो आनंद फानंद में क्यों काम किया गया। तो परा पहुँच न पाया भरत लाल तक राज तिलक तक आमंत्रण, और आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, और परामर्श महिला प्रकोष्ठ से लेना उचित न समझा। अब यहाँ पर देखिए, अब लगता है घर में भैया बिना श्रीमती के आप बिना पूछे कोई भी निर्णय लोगे तो क्या परिणाम होगा उसका, ये भौतिक जगत की बात है भाई। तो देखिए यहाँ पर वो मैं कह रहा हूँ, परामर्श महिला प्रकोष्ठ से लेना उचित न समझा, अतः मामला निर्णय वाला और अधिक ही उलझा। इसलिए जो निर्णय लिए थे दशरथ जी ने वो उलझ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले परामर्श अपनी श्रीमती से नहीं लिया। ये भी एक कारण उलझने का है। और उभर अवध की धड़कन से भयभीत हुआ कुछ उधर, उधर यानी इधर तो काम ये हो रहा था, और उधर यानी स्वर्गलोक में क्या हुआ, देवताओं के लोक में, कि उधर अवध की धड़कन से भयभीत हुआ था सुरगण। उधर अवध की धड़कन से भयभीत हुआ कुछ सुरगण, और आनंद सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, माने किसे सुखासन। अब देखिए देवताओं ने क्या किया। तो सुरपति के साथ शारदा के समीप सब आए। अब यहाँ अलग गोष्ठी हो रही है। एक तो यहाँ पर चर्चा चल रही है नीचे अयोध्या में, और उधर क्या हो रहा है ऊपर। सुरपति के साथ शारदा के समीप सब आए, और स्वार्थ सभी ने देखा अपना प्रतिफल देख ना पाए। सबने अपना स्वार्थ, वो कभी बार आदमी स्वार्थ में तो अंधा हो ही जाता है। सब जो अपना स्वार्थ आदमी देखता है तो पर ये नहीं देखता कि इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका परिणाम दूसरों को कितना दुखदायी हो जाएगा। तो यहाँ वही बात मैंने कही है, ये भौतिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो स्वार्थ सभी ने देखा अपना प्रतिफल देख ना पाए, और कैकेयी काई पर चलकर हुई निर्णय की फिसलन। कैकेयी काई पर चलकर हुई निर्णय की फिसलन, आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, माने किसे सुखासन। और आगे देखिए आप, अंतिम छंद क्या है, अंतिम पंक्तियां छंद की, कि राज तिलक की शाम भोर के नाम लिखा वनवास। शाम के नाम का लिखा गया और घोषणा हो गई कि शाम को पूरा निर्णय हो गया कि भाई कल सवेरे क्या होना है। तो राज तिलक थी शाम, भोर के नाम लिखा वनवास, और कालखंड खंडित होकर था लेने लगा उमास। कालखंड खंडित होकर था लेने लगा उसास, उल्टी सांसें लेने लगा। कालखंड खंडित होकर लेने लगा उसास, और कौशल्या का बहता काजल पूछ रहा था कारण। कौशल्या का, हाँ भाई देखो थोड़ी सी एक तो छंद और रह गए हैं। मैंने पीछे बोल दिया कि समाप्त नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी तो अयोध्या कांड चल रहा है। अभी तो क्या हुआ कि कौशल्या का बहता काजल पूछ रहा था कारण। एक सन्मुख के मन में था कि अचानक ये क्या हो गया। आसन सिंहासन दोनों पर माने किसे सुखासन, अर्धांगी होने का सीता दिखलाया आदर्श। यहाँ देखिए, अब ये यहाँ अयोध्यापुरी के का चरित्र है। सीता जी ने एक आदर्श निभाया। तो अर्धांगी होने का कि भैया से भार्या जो है अर्धांगिनी मानी जाती हैं। तो उन्होंने क्या निभाया कि वैवाहिक स्तर ने पाया उच्च स्तर स्पर्श। ये देखिए वैवाहिक परंपरा ने उच्च स्तर आदर्श उत्कर्ष पाया, और छाया बनकर साथ रही हो राजभवन या कानन। देखिए सीता की महिमा एक वाक्य में मैंने कह दी है कि छाया बनकर साथ रही हो राजभवन या कानन, आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन, माने किसे सुखासन। भ्रात भक्ति की कठिन परीक्षा में होकर उत्तीर्ण, भ्रात भक्ति की कठिन परीक्षा में होकर उत्तीर्ण, और चित्रकूट में रहे चित्रवत हुए न किंतु विकीर्ण। चित्रकूट में रहे चित्रवत हुए न किंतु विकीर्ण, और हुई हस्त किंतु भारत को राम पादुका पावन। ये भरत जी का मैंने 2 पंक्तियों में वर्णन किया है कि हुई हस्त किंतु भरत को राम पादुका पावन, आसन सिंहासन दोनों में किसे माने किसे सुखासन। और आगे के 2 छंद और देखिए, यहाँ स्वार्थ की हुई पराजय जीत गया परमार्थ। हाँ ये हमारे जीवन में भी आना चाहिए भाई, जो राम जी के जीवन में है कि यहाँ स्वार्थ की हुई पराजय
जीत गया परमार्थ। और तब लोगों ने समझा सचमुच यह जीवन का अर्थ। तब लोगों ने समझा सचमुच यह तब लोगों ने समझा सचमुच यह जीवन का अर्थ। यहाँ अधिक सार्थक लगती है राम कथा रामायण। यहाँ अधिक सार्थक लगती है अवधपुरी का ये मन और राम कथा रामायण। वनवासी दलितों पतितों की देखिए ये विशेष बात जो है मैं कहना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए विशेष कि सबरी वनवासी दलितों पतितों की रहन निकट से जानी। और सबरी हो या हो निखाद सबकी पीड़ा पहचानी। हमारे राम जी कैसे हैं? हमारे राम जी 2 पंक्तियों में राम जी का जीवन का चित्र यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सचमुच में सारा देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। देखिए क्या है कि वनवासी दलितों पतितों की रहन निकट से जानी, पास में रह करके उनका दुख दर्द को समझा, उनका रहने का ढंग देखा भगवान राम ने। और सबरी हो या हो निखाद सबकी पीड़ा पहचानी। और वर्ग भेद अंतर छू मंतर। राम के सामने वर्ग भेद था क्या? कहीं क्या उन्होंने किसी को समझा कि भाई ये दूसरा है? तो वर्ग भेद अंतर छू मंतर पर पाटी दी नूतन। और आसन सिंहासन दोनों में माने किसे सुखासन। बहुत बहुत धन्यवाद।